नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे केवीएस कट ऑफ 2023 की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में साफ साफ बता चुका हूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि इतनी कम कैसे चली जाएगी। तो आज मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इतनी कम कैसे जाएगी और क्यों कम जाएगी और कितनी पहले पिछली केवीएस जो 2018 में हुआ था केवीएस, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और उसी के आधार पे जो 2023 का केवीएस है इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आइए देखते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो आज के बाद मुझे लगता है आपका थोड़ा कंफ्यूजन और खत्म होगा। 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो 95 नंबर पे गई थी, मतलब 150 में से 95। और बहुत से लोग मुझे बता रहे थे 180 नंबर का पेपर है। 180 का मुझे भी पता है, पिछली बार 150 का था और इसमें 150 क्वेश्चन थे। इसमें 95 क्वेश्चन पे मतलब जिसके 95 क्वेश्चन ठीक हुए उसके मतलब इतने ही नंबर थे। तो उसके जो परसेंटेज बनी वो बनी 63%। इतने पे कट ऑफ गई थी। ये सेकंड राउंड की मेरिट लगी थी, उसके बाद ये कट ऑफ बनी थी। और इस बार अगर इसका देखा जाए 63% पे कितनी कट ऑफ कितने नंबर पे बनेगी, तो 2023 में कट ऑफ बनेगी 114 नंबर पे। अगर पिछली बार की तुलना की जाए तो बैठ रही है 114 पे। अब इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज ये है कि ये जो कट ऑफ है इसमें ये बीएड है, बीएड प्लस बीटीसी, ये इसमें मेन चीज है। मैं बहुत ही बड़ा पॉइंट है इसमें। बीएड और बीटीसी थी तब जाके इसकी कट ऑफ इतनी हुई थी। और इसमें क्या है, इसमें भी अगर ये जो कट ऑफ बनाई है ये भी मैंने बीएड के साथ ली है, बीएड प्लस बीटीसी। क्योंकि जब ये कट ऑफ 63% पे गई थी, मतलब 63% नंबर पे गई थी ये, तो 2023 की कट ऑफ भी हम 63% नंबर पे मान सकते हैं। 63% नंबर के लिए 114 नंबर चाहिए 180 में से। अब इसमें क्या बात है, 114 अगर लिए जाए तो बीएड के साथ बीटीसी भी होगी जो पहले थी, तो ये बात होगी इसके बराबर। तो 114 पे जाएगी अगर पिछले हिसाब से देखें। लेकिन इसमें क्या चीज है, आप देखिए। लेकिन मैंने कहा 190 नंबर वाले भी मतलब तैयारी करें इंटरव्यू की, तो वो किसी के बात पेट में हजम नहीं हो रही। तो आप देखते हैं कि 90 वाले कैसे जा सकते हैं। तो 114 नंबर ये हैं आपके। अब इसमें जो ये बीएड थी और बीटीसी 2018 में, तो 2018 में बीएड और बीटीसी, तो इसमें क्या था, 50% बीएड वाले थे और 50% थे बीटीसी वाले 2018 में। अब अगर हम 2018 में बीएड को यहां से निकाल दें तो बीटीसी वाले 50% बचे, तो क्या ये मेरिट 95 पे ही जाती। आप खुद सोचिए, अगर बीएड वाले पूरे निकाल दिए जाते तो कितने बच्चे कम होते, 50%। क्योंकि तब बीएड करने वालों की संख्या कम थी और बीटीसी वाले खूब बीटीसी कर रहे थे। तो इसमें 50-50% थे दोनों लोग। अब इसमें तो दोनों ले लिए, तब जाके मेरिट 63% पे गई, मतलब 95 नंबर पे। अब अगर बीएड वाले निकाल दिए जाते तभी, तो बीएड बीटीसी वाले बचते केवल 50%, तो क्या मेरिट 95 पे आती। ये घट के आ जाती है आपकी 85 नंबर पे। 85 नंबर पे आती तो इसके परसेंटेज बनते 56% पे मेरिट रुकती। अगर ये भी मैंने बहुत ही ज्यादा लिए, ज्यादा कम नहीं की है, केवल 7% ही कम की है। 85 पे जा सकती थी जो बीटीसी वालों की, अगर बीएड वाले निकाल दिए जाते तो। इसी तरह अब 56% अगर अब बीएड वाले निकाल दिए गए 2023 में, 2023 में तो बीएड वाले निकाल दिए गए बाहर, बीएड और बीटीसी। तो बीएड बीटीसी इसमें रेशियो कितना हो गया था, 80% और 20% लगभग। अब इसमें 56% की मेरिट कितने नंबर पे बनेगी, अब वो देखते हैं हम। जब कि बीएड को अगर बाहर निकाल दें तो 56% ही मान रहा हूं मैं, जबकि बीएड वाले पिछली बार 50% थे, इस बार 80% है। तब भी मैं मेरिट 56% ही मान रहा हूं। होनी तो 50% चाहिए, लेकिन मैं 56 ही मान रहा हूं। इनको 80% को निकालने के बावजूद भी मैं 56% साथ लेकर चल रहा हूं इसके। तो 101 नंबर पे आपकी 56% बनेगी, जो 180 क्वेश्चन है उसमें, उसके हिसाब से। तो 101 नंबर। अब सब कहेंगे 90 नंबर वाले कैसे आए, मैं बता दूंगा आपको, देखते जाइए आप बस।
101 नंबर जिसके होंगे उसके 56% बन गई, 56% बन गए तो पिछली मेरिट के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसमें 80% थे बीएड वाले, तो मेरिट तो कम ही बनेगी, लेकिन हमने तब भी 56% मान ली। अब 56% मान ली तो अब 90 नंबर वाले क्या करें? जिनके 90 क्वेश्चन सही हैं 180 में से 50% तो हो गए इसके, अब उसे लाने 6%। तो देखिए 6% कैसे आएंगे? आपको पता होगा कि 180 क्वेश्चन जो बीएड के इसमें जो पेपर हुआ था केवीएस का, 180 क्वेश्चन थे केवीएस में। 180 क्वेश्चन में से अभी आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, केवल आंसर की मिलाई है आपने, और आंसर की में से हर एक शिफ्ट में कम से कम 6 से लेकर 10 क्वेश्चन गलत हैं उसमें। तो ये 6 से लेकर 10 क्वेश्चन गलत जो हैं, किसी के मान लीजिए 90 क्वेश्चन ठीक हैं, तो इनमें से उसके अगर 10 क्वेश्चन जोड़ दिए जाएं, जो गलत क्वेश्चन है वो तो जुड़ेंगे ही, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे उसके। तो 90 वाले के 10 क्वेश्चन वो जुड़ गए, तो कितने हो गए इसके? 100 नंबर। अब इसके 100 नंबर हो गए, और पिछली बार हुआ था एक ही शिफ्ट में, ये कितनी शिफ्ट में हुआ था? एक ही शिफ्ट हुई थी इसका, एक में ही पेपर हो गया था पूरा केवीएस का। लेकिन इस बार कितनी हुई है? इस बार 2 शिफ्ट हुई है पर डे, 2 शिफ्ट पर डे। कितने दिन? 7 दिन। तो कितनी शिफ्ट हो गई? 14 शिफ्ट। तो 14 शिफ्ट में पेपर हुआ है ये, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। और कितना भी कम हो तो आपके, अगर इसमें मैं मान के चल रहा हूं 5 नंबर भी बढ़ गए, वैसे तो 10 नंबर बढ़ेंगे आपके, 10-12 नंबर, लेकिन 5 नंबर भी बढ़ गए तो आपके 105 नंबर आ गए। 105 नंबर आ गए तो आपके कम से कम ये 60% नंबर बैठ गए आपके लगभग। तो किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 8 बढ़ जाएंगे, तो 108 हो गए। जिसके 90 नंबर हैं उसके 108 नंबर हो गए, 90 नंबर के 108। लेकिन मैं इतने नहीं मान के चल रहा, मैं 105 ही लेकर चल रहा हूं। ये जो 56% की बात की थी, इसके लिए तो 101 चाहिए 56% मेरिट के लिए। तो 101 तो उसके आ ही गए 90 वाले के, 88 वाले के भी आ गए। और इसमें बीएड की मात्रा कितनी है? 80%, 50% थे पहले, मतलब इसमें छात्र बहुत ज्यादा दूर निकल गए, कंपटीशन बहुत कम हो गया। तो इसकी मेरिट तब भी 56 लेके चले अगर, तो 101 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और इस बार कितने का? 60 नंबर का। तो जिसके 101 नंबर पे हैं, रिजल्ट आएगा तो उसके 101 नंबर होंगे, ना कि जो अभी आंसर की में मिला रहे हैं 90 नंबर। ये तो आंसर की है, इसमें 10 नंबर जोड़ दीजिए आप गलत सवालों के, और नॉर्मलाइजेशन हो गए 5 नंबर, तो 15 नंबर हर स्टूडेंट के बढ़ेंगे। 10 नंबर तो हर किसी के बढ़ेंगे, क्योंकि गलत क्वेश्चन हर शिफ्ट में हुए हैं 10। पेपर ही बहुत मतलब ऐसा आया था कि उसमें गलत क्वेश्चन है ही, तो वो तो बढ़ने ही है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा ही। अब 5 नंबर मैंने नॉर्मलाइजेशन के कम से कम लिए हैं, वरना 10 तो बढ़ेंगे हर किसी के, तब भी हम कम से कम लेके चल रहे हैं। तो 90 नंबर वाले के कितने नंबर देखे जाएंगे? रिजल्ट आएगा तब 105, और यहाँ सिलेक्शन हो रहा है 101 पे, मतलब मेरिट में आने के लिए, इंटरव्यू में कॉल लेटर के लिए। तो 101 जिसके हो जाएंगे उसका इंटरव्यू में कॉल लेटर आ जाएगा, और वो इंटरव्यू में जाएगा। उसके बाद सारा खेल इंटरव्यू का है जो 60 नंबर का है। अब अगर 101 नंबर वाला है कोई, और वो 60 में से 55 नंबर ले आया, तो और कोई बच्चा है 120 नंबर का नॉर्मलाइजेशन के बाद, जिसके 105 नंबर है, मतलब मैं अभी जो आंसर की मिलाई है, उसके बाद 15 नंबर उसके बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन और क्वेश्चन गलत होने के बाद, तो उसके 120 हो गए। अब उसके 120 हो गए, अब उसकी मतलब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में, या फिर वो तैयारी नहीं कर रहा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके कितने थे? 105। अब उसके इंटरव्यू में आ गए 20 नंबर, तो इसके टोटल 140 नंबर बैठे। और इसके कितने हो गए? इसके हो गए 6, 5, 1, 156 नंबर, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी बच्चे के अगर इस समय 130 हैं, जिसकी शिफ्ट सरल है, तो उनका सारी शिफ्टों का एवरेज मान लीजिए 120 नंबर आ गया एवरेज। नॉर्मलाइजेशन का एवरेज अगर 120 आ गया सारी शिफ्टों का, तो इनके नंबर घटेंगे, किसी के 2 नंबर कम हो जाएंगे, किसी के 3 नंबर, किसी के 4 नंबर, तो लगभग मान लीजिए 125 नंबर हो गए 130 वाले बच्चे के। और किसी बच्चे के अगर 120 हैं
तो उसके 125 कर दिए गए, 5 नंबर बढ़ गए। और किसी बच्चे के 105 हैं तो उसके 5 कर दिए गए, तो उसके 110 हो गए। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन एवरेज निकाल के उनके बढ़ जाएंगे और किसी ज्यादा वाले घट जाएंगे, लेकिन कुल मिला के सब बच्चे कितने पे आ जाएंगे? 125 और 105 पे। अब आप देख लीजिए 125 वाले के अगर इंटरव्यू में 25 नंबर आ गए और 105 वाले के इंटरव्यू में आ गए 50 नंबर, तो ये कितने हो गए? 125 वाले के हो गए 150 नंबर और 105 वाले के हो गए 155 नंबर। तो कौन आगे आ गया? 105 वाला बराबर आ गया 125 वाले के, और 105 वाला कौन है? ये है 90 नंबर वाला। तो 90 नंबर वाला अपने आप को इतना छोटा समझ रहा है, लेकिन खेल पूरा पलट गया इस इंटरव्यू में। तो दोनों, और ये जो 125 नंबर है इसके कैसे? ये 130 नंबर वाला था, 130 वाला था, नॉर्मलाइजेशन में घट गए इसके थोड़े बहुत, और आंसर इसके सही होंगे तो इसके 135 होंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में से घट जाएंगे तो इसके 130 रह जाएंगे। तो वो सारा खेल आप भूल जाइए, बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने पे आऊंगा तो, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, लगभग मोटी मोटी जानकारी, ज्यादा आपको डिटेल में घुसना ही नहीं है। रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्लियर पता पड़ जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने आंसर की मिलाई है। तो मेरी बात आप समझिए कि 101 नंबर उसके 101 नंबर पे मेरिट जा सकती है इंटरव्यू की, और 101 नंबर किसके आ जाएंगे? जिसके 90 नंबर हैं उसके 105 नंबर बैठ रहे हैं, तो वो आराम से सिलेक्टेड है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, 90 नंबर वाले बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करिए, और इससे ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो तो पूछे ही ना बिल्कुल। 90 नंबर वाला तो वो बच्चा है जो बिल्कुल ही आशा खो चुका है, और 100 नंबर वाले भी आशा खो चुके हैं। अगर ये मेरिट बीएड के साथ होती तो ये मेरिट 114 पे रुकती, और इसमें आंसर मतलब अगर पेपर बिल्कुल क्लियर होता, एक भी क्वेश्चन गलत ना होता, तो 114 ही रहते, फिर भी इसमें 6 नंबर आपके बढ़ सकते थे नॉर्मलाइजेशन पे, तो 120 हो जाते 114 वाले के, तो 120 पे मेरिट रुकती। लेकिन बीएड निकल गई इसमें से, जब बीएड निकल गई तो सारा खेल ही बदल गया, ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप दुनियादारी भूल जाइए और अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। अगर नहीं करनी है किसी को, बिल्कुल ही सोच के बैठ गया ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी लाइफ का खुद जिम्मेदार है। मेहनत करने में कोई किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए, और इंटरव्यू तो बहुत सरल है, इंटरव्यू की तैयारी तो आपको एक खेल की तरह करनी है, हंसी मजाक के खेल की तरह, क्योंकि मेन चीज थी पेपर। अब पेपर में जितनी भी डिटेल होती है वो इंटरव्यू नहीं पूछी जाएगी, आपकी एकदम पर्सनैलिटी चेक की जाएगी उसमें। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी ऐसी खेल से कर सकते हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर तो हो गया आपका, जितने नंबर आने थे वो आ चुके, कुछ बदल नहीं जाएगा। अब तो जो करना है वो केवीएस करेगा, नॉर्मलाइजेशन करके करे, या फिर आपके आंसर जो गलत है उनको सही करके करे। इसलिए आपके हाथ में केवल इंटरव्यू की तैयारी है, उसे आप करिए, और बेकार में किसी की बातों पे दुनियादारी की में अपना टाइम ना गवाएं। रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा अगले महीने तक, इसलिए आप पे टाइम बहुत कम है। आपका अगर इंटरव्यू में कॉल लेटर आ गया तो आप ऐसा ना हो कि 20 नंबर ही लेकर आए, आपको लाने 55 नंबर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी चूक में ही आप सेलेक्ट होने से रुक जाएंगे। आशा करता हूं आपको आज थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कोई और डाउट हो तो आप बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।